प्रधान जी, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या विषय है? हमारे देखिए विनोद जी, हमारे समाज की जो ये चुनावी दौर चल रहा है हरियाणा विधानसभा का, इसकी अनदेखी की जा रही है। जबकि हमारे हमेशा से हरियाणा के अंदर हर विधानसभा के अंदर 8-8 विधायक रहे हैं, चाहे भिवानी हो, करनाल हो, फरीदाबाद हो, नारायणगढ़ हो, अंबाला हो, कैथल हो। हमारा पूरे हरियाणा में अपने राजपूतों का एक महत्व रहा है और कुछ राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज की अनदेखी कर रही हैं। हम उसके लिए एक अपने बल्लभगढ़ से पंजाबी धर्मशाला से एक महा राजपूत सभा का आयोजन करने जा रहे हैं, ताकि ये सरकार, ये जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, ये जागरूक हों कि हमारे समाज की अनदेखी ना करें। क्योंकि आज हमें जो पता चला है वो ऐसा महसूस हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की और जिसमें लोगों को टिकट देने का आश्वासन दिया, जिसमें हमारे समाज का, राजपूत समाज का कहीं से भी कोई भी भागीदारी नहीं है। जबकि पृथला से हमारा पूर्णतः दावेदार रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार भी टिकट रहा और उसके अंदर भी हमने जब भागीदारी दी विधानसभा में, तो आजाद उम्मीदवार नैनपाल रावत की भागीदारी रही। इस मतलब ये रहा कि हमारे राजपूतों का पृथला विधानसभा में बहुत अच्छा महत्व है, बल्लभगढ़ विधानसभा में हमारा बहुत अच्छा महत्व है। तिगाम के अंदर हम अगर अपने कैंडिडेट नहीं लड़ा सकते तो हम कैंडिडेट को जिता सकते हैं और हरा भी सकते हैं। पलवल के अंदर भी हम जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। तो हमें अपनी भागीदारी चाहिए, इसलिए हम एक महापंचायत पंजाबी धर्मशाला में कल 11 बजे बुला रहे हैं। तो मेरी समस्त सरदारी से ये अपील है, जहां से भी मेरे समाज के लोग पंच सरपंच सुन रहे हों, वो सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग सभी कल 11 बजे पंजाबी धर्मशाला में पहुंचने का कष्ट करें, ताकि इन लोगों को जगाया जा सके, हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। प्रधान जी, जैसा कि आपने कहा कि प्रेस वार्ता के माध्यम से राजनीतिक पार्टी ने कहा है कि किसी भी इस तरीके के संगठन के लोगों को टिकट ना दिया जाए, विशेष समाज को ना दिया जाए, कैसे आप कहेंगे कि कहीं है कोई ऐसी प्रेस रिलीज है, कोई लेटर है, कोई वीडियो क्लिपिंग है इसमें? किस तरह की? जैसे आपने कहा राजपूत समाज से किसी को टिकट नहीं दिया गया। हाँ, वो जो कल प्रिंट मीडिया पे और टीवी के अंदर न्यूज चली थी, उसके अंदर कहीं भी राजपूत समाज का नामो निशान नहीं था। जबकि सोहना से हमारे विधायक रहे, भिवानी से हमारे विधायक रहे, तो हमारे कहीं भी नाम नहीं दिया किसी राजपूत। आप कौन कौन सी सीटों पर दावा करते हैं? क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज किन सीटों पर दावा करता है? हम पृथला पे सबसे पहले करते हैं, बल्लभगढ़ में करते हैं, सोहना में करते हैं, मुढाल से करते हैं, हम कैथल में हमारी सीट है, नारायणगढ़ से हम करते हैं, भिवानी में हमारी 2-3 सीटें हैं जहां से हम करते हैं। हमारी कम से कम 12 सीटें ऐसी है राजपूतों की जहां पे हम दावा करते हैं। कौन सी पार्टी से दावा करते हैं? हम सभी पार्टियों से कह रहे हैं, हमारी तो राष्ट्रीय पार्टी सभी से दावा है कि हमें भागीदारी दो। जी वैसे आप लोग क्या कहेंगे, बताएं। देखिए, प्रधान जी ने बताया, ये सोशल मीडिया पे और नेशनल टीवी पे भी इस तरह के ब्रेकिंग न्यूज़ आए हैं कि फलां को टिकट दे दी, फलां को टिकट दे दी। और जैसे फरीदाबाद और पलवल की बात करें हम, तो यहाँ 9 विधानसभा है। 9 में जो सोशल मीडिया के माध्यम से टिकटों को देखा गया तो बहुत धक्का लगा कि जहाँ हमारा अभी एक विधायक पृथला से है और हमारे जो दावेदार हैं, विनोद भाटी है, बल्लभगढ़ से बीजेपी से बात करें, हुक्म सिंह भाटी चेयरमैन हैं, नीरा तोमर जी हैं, हरिंदर पाल राणा हैं, सोनपाल भी पहले रहे हैं, इसी तरह और दूसरी पार्टियां भी। तो जहाँ तक बीजेपी अगर इतना नकारात्मक रुख, अगर ये सत्य है जो मीडिया में चल रहा है, तो उस खबर के बाद में राजपूत समाज में भारी रोष है और उसके बाद लोगों के लगातार फोन आते रहे और इसी रोष को व्यक्त करते हुए एक महापंचायत का आयोजन कल 11 बजे, जैसे प्रधान जी ने बताया, वहाँ हमारे सभी मौजूद लोग जो भी हमारे क्षेत्र के हैं वहाँ मौजूद होंगे और निर्णय लेंगे क्या करना है, आगे की जो भी रणनीति होगी। और वैसे भी लोकसभा में राजपूत समाज ने कई जगह अपने विरोध के जो परिणाम है वो दिखा भी दिए हैं। अगर अन्याय समाज के साथ होगा, निसंदेह हम उसी तरह उसका उत्तर भी दें। सर, आप क्या कहेंगे अपने परिचय के साथ? मैं मुकेश भाटी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद फरीदाबाद। मेरा
ये कहना है कि जैसे कोई भी पार्टी जाति समीकरण के हिसाब से टिकटों का वितरण कर रही है। देखा गया है कि 2 गुजरों को एडजस्ट करना है, कि 2 ब्राह्मणों को करना है, कि 2 जाटों को करना है, कि बनियाओं को भी करना है। जो मैंने न्यूज पे देखा है, कहीं भी किसी राजपूत का कोई नाम नहीं आया है। तो हम चाहे कोई सी भी पार्टी है, कोई भी है, जहां राजपूत का नाम नहीं आएगा, राजपूत एकत्रित होके और उस पार्टी का बहिष्कार करेगा। और कल हम जो महापंचायत कर रहे हैं राजपूतों की, उसमें हम अपनी पूरी बात रखेंगे। आपको भी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद जी। सब आप बताएं। देखिए, जो समाज की अनदेखी हो रही है, राष्ट्रीय पार्टी जो समाज की, हमारे राजपूत समाज की अनदेखी कर रहे हैं, हम सभी से अपने हक की मांग कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम कल एक अपने समाज की बहुत बड़ी महापंचायत अपने पंजाबी धर्मशाला में 11 बजे करने जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचकर हम अपनी वहां बात रखेंगे। प्रधान जी, आपसे सवाल है कि अगर मान लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी ने राजपूत समाज को कोई टिकट नहीं दिया, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, तो क्या उसका पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा? बिल्कुल करेंगे। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो निर्दलीय चुनाव ठोक देंगे, आपकी बात को भी नहीं मानेंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, उसके लिए जो समाज कहेगा उसका समाज निर्णय लेगा। और तो कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि एक ही समाज से 2 व्यक्ति एक पार्टी से चुनाव लड़ेगा, एक निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, तो उस समय क्या स्थिति रहेगा? ऐसा अगर पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो पार्टी से चुनाव लड़ाएगा समाज। अगर वायदे में पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा तो हम आजाद भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। हम पहले भी लड़ाई करते आए और आगे भी लड़ाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद।